जाएगा। भगवान की बात, सुखदेव की बात सुन के जनक जी हंसने लगे, कहा कि आपको ज्ञान नहीं है। किसने कहा कि विवाह के बाद ब्रह्मचारी लोग नहीं रहते? गृहस्थाश्रम से बड़ा ब्रह्मचारी तो कोई है, होता ही नहीं। आपको सुन के आश्चर्य होगा ना, विवाह और ब्रह्मचर्य दोनों एक साथ कैसे? ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। ऋतौ गच्छति यो भार्याम अनृतौ नैव गच्छति यावत् जीवम ब्रह्मचारी। जो एक पत्नी व्रत होता है, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी को नहीं देखता, वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। लेकिन शर्त है, शर्त थोड़ा कठिन है। जनक जी ने कहा कि आपको विवाह अवश्य करना चाहिए। साधना में, तपस्या में किसी भी प्रकार से विवाह बाधा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ संत हुए जिन्होंने भगवान को अपने दरवाजे पे बुला लिया, अपनी साधना, अपनी तपस्या के प्रभाव से। बहुत सारे भक्त हैं। हमारे क्षेत्र में भी, छपरा, गोपालगंज इत्यादि स्थानों में भी बहुत ऐसे ऐसे गृहस्थ संत हुए। ऐसी मान्यता है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन संतों से, अपने पूर्वजों से सुनी है ये बात कि जो 1008 श्री लक्ष्मी सखी जी महाराज थे, अमनौर के पास के किसी गांव के थे, और गृहस्थाश्रम से संत हुए थे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान श्री राम थाली लेके भोजन कराने आते थे, मुंह में खिलाते थे लक्ष्मी सखी को। कितना प्यार था। तो कहीं भी भगवत प्राप्ति के लिए आश्रम बाधा नहीं है। आप सोचिए, ऐसे महात्मा ही हो जाए और मठ मंदिर की लड़ाई, कई ऐसे आपको देश में आश्रम मिलेंगे जो लड़ाइयां चल रही हैं। वो तो गृहस्थ नहीं है, लेकिन गृहस्थ से ज्यादा प्रपंच है उनके पास। प्रपंच कहीं भी हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। मन को आपने अगर भगवत समर्पित कर दिया हो, किसी आश्रम में आप रहिए, आपके लिए वो बाधा नहीं है। एक कोई संत गाते थे, मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। सुने ना? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये तेरा है ये मेरा है, ये भाव है बुरे। ये तेरा है ये भाव है बुरे। तू अपना सबको मान लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मेरा है ये तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है, ये भाव है बुरे। अपना तो सबको मान लो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, सवार लो आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया
भजन आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की सुधार लो बस हो मनो नाम महाव्याघ्र विषयारण्य भूमिषु। भगवत्पाद शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं मन रूपी जो व्याघ्र है, बाघ है, वो विषय के जंगल में भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है, शिकार के लिए निकला हुआ है। इसलिए ध्यान दीजिए, सावधान हो जाइए। अच्छा, आप जो ताला घर में रखते हैं ताला, तो उसमें चाबी लगती है खोलने के लिए, एक चाबी होती है, बंद करने वाली दूसरी चाबी होती है, नहीं होती? क्यों? एक ही चाबी होती है, खुलता भी और बंद भी होता है। ऐसे ही मन जो हमारा है ना, बंधन भी उसी मन से होना है चाबी से, और खुलना भी उसी चाबी से। मोक्ष और बंधन, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बड़ा ही चंचल है, बार बार भटकता है। अब यहाँ बैठे हैं, बार बार पता नहीं ताला बंद किए कि नहीं किए, दिमाग घर में चला जाता है। कुछ लोग हेल्दी की दुकानों पे चले जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ एक क्षण में मन भाग के चला जाता है, तो फिर भजन नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मन की एकाग्रता जब समाप्त हो गई तो भजन वहीं पर समाप्त हो जाता है, भजन फिर हो नहीं सकता। तो मन की तरंग यहाँ पर संतों ने जो अपने भाव लिखे हैं, तात्पर्य वही है, मन को संयमित करने की बात आती है। इतना तीव्र प्रवाह है कि बिना भजन के, बिना भगवत कृपा के उसे रोक नहीं सकते, उसे मोड़ नहीं सकते। मोड़ने के लिए सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए, महापुरुषों का संश्रय होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, भगवान की कथा खूब सुननी चाहिए, तब जाकर के मन हमारा मुड़ेगा।